साल कबल महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नमक सत्याग्रह का आगाज़ 12 मार्च को ही किया था। इसी तारीख की याद ताज़ा करते हुए मुतनाज़ क़वानीन CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अहाते में आज जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में भूख हड़ताल का अहतमाम किया गया था। इस एहतजाज के दौरान कई अहम शख्सियात ने तकरीर करते हुए कहा कि इस कानून के ख़िलाफ़ जॉइंट एक्शन कमेटी शिमोगा की जानिब से 10 दिनों तक मुसलसल एहतजाजी धरना दिया गया। जब तक मुतनाज़ क़वानीन को वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पुरअमन तरीक़े से एहतजाज के सिलसिले को जारी रखेंगे। जमहूरी मुल्क भारत में एहतजाज और तहरीक चलाना बुनियादी हक़ है और यह हक़ मुल्क का आइन देता है। एहतजाज के आखिर में डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए सदर हिंद को मेमोरेंडम दिया गया जिसमें NPR को मनसूख करने और CAA को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार इकबाल हबीब सेठ, चांद गनी, सैयद गफूर छोटू, अब्दुल सत्तार बेग निज़ामी, मौलाना शाहुल हमीद, मौलाना फजलुर रहमान क़ासमी, मुफ्ती मुजीबुल्लाह क़ासमी, मुफ्ती आखिर रज़ा मिसबाही और मुफ्ती हाशिम रज़ा मिसबाही मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज का इनकलाब, शिमोगा। आज यहाँ हम जॉइंट एक्शन कमेटी शिमोगा के बैनर तले DC ऑफिस के सामने ये एहतजाजी प्रोग्राम करने के लिए हाजिर हैं। 12 मार्च 1930 को हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता करमचंद गांधी जी ने, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता हैं, और उनकी कुर्बानियाँ हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए बहुत सारी हैं। उस वक्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के नागरिकों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा कर दी थी और एक ऐसा माहौल था, आए दिन कोई ना कोई नई परेशानी मुल्क के बाशिंदों के लिए ब्रिटिश हुकूमत पैदा करती रहती थी, जिसके ख़िलाफ़ हमारे मुल्क के जो हमारे रहनुमा थे, लीडरान थे, वो अपने नागरिकों को से बचाने के लिए कोशिशें करते थे। उसी की एक कड़ी ये थी कि गांधी जी ने यहाँ के नागरिकों को साथ लेके एक नमक सत्याग्रह के नाम से एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि ये जो अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया है और नमक के ऊपर टैक्स लगाकर यहाँ के नागरिकों को परेशान करने का ये सामान किया है, इससे हमें निजात दीजिए और ये टैक्स ख़त्म कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ जमा हुए इसी मकसद के तहत कि जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के नागरिकों पे जुल्म और सितम कर रही थी और यहाँ के माहौल को, यहाँ के भाईचारे को ख़राब कर रही थी, आज वैसे ही हालात फिर से हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने शुरू हो गए। मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसा माहौल क्रिएट हमारे मुल्क में कर दिया है कि यहाँ का भाईचारा जिसकी वजह से गलत हो रहा है और ऐसे ऐसे कानून यहाँ नाफिज करने की कोशिश की जा रही है जिन कानून की वजह से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है और मुल्क का पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा है। जबकि हिंदुस्तान के नागरिक ऐसे कानून नहीं चाहते, ऐसी चीज़ों को नहीं चाहते। जो नागरिक चाहते हैं वो काम हुकूमत नहीं कर रही। तो आज हम यही मैसेज देने के लिए यहाँ जमा हुए कि इस तरह से मुल्क को बर्बाद न किया जाए और ऐसे NRC, NPR, CAA जैसे कानून लाकर मुल्क के माहौल को ख़राब ना किया जाए। नमक के ऊपर अटैक हुआ था तो गांधी जी उठे थे, आज तो हमारी जानों के ऊपर अटैक है। दिल्ली के अंदर देखिए खून बहाया गया, न जाने कितने मकामात पर इंसानों की खून की होलियाँ खेली गई। आज के माहौल में अगर वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते तो उनके ऊपर क्या गुजरती। तो इस दर्द को हर एक हिंदुस्तानी को महसूस करना है, मुल्क के बाशिंदों को, यहाँ के प्रशासन को, सबको इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा माहौल बनाना है, ये तमाम नफ़रतें ख़त्म हो, हिंदुस्तान का भाईचारा मजबूत हो, यहाँ लोग मिलजुल के मोहब्बत से अमन के साथ रहें और ये जो कानून लाए जा रहे हैं NRC, NPR, CAA, इन सारे कानूनों को ख़त्म किया जाए और मुल्क को मजबूत किया जाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, GDP जो हमारी घट गई उससे बेहतर बनाया जाए और बेरोज़गारी जो मुल्क में बढ़ रही है उस बेरोज़गारी से मुल्क को निजात दिलाई जाए, गरीबी से मुल्क को निजात दिलाई जाए, डेवलपमेंट हो हमारे मुल्क में, तरक्की हमारा मुल्क करे, एक बेहतरीन माहौल मुल्क का बने। यही आवाज़ बुलंद करने के लिए और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की उस रविश पे चलते हुए हम यहाँ जमा हुए हैं और यही हुकूमत से मुतालबा करते हैं, प्रशासन से मुतालबा करते हैं कि हमारी मांगों को सुनाया जाए, हमारी बातों को सुना जाए और ये जो मुल्क को ख़राब करने का एक प्लान चल रहा है, एक साजिश चल
ही इसे नाकाम बनाया जाए ताकि मुल्क हिंदुस्तान आगे बढ़े, यहाँ की तहजीब महफूज रहे, यहाँ का कल्चर महफूज रहे, यहाँ की एकता अखंडता महफूज रहे। बस इन्हीं बातों के लिए मैं हाजिर हुआ और यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ हाजिर हैं। हमारे आफ्ताब परवेज़ साहब जो कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, और मैं मोहम्मद आकिल रज़ा मिसबाही ख़तीब इमाम सुन्नी जामिया मस्जिद, हमारे इकबाल हबीब सेठ साहब जो कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, हम तमाम ज़िम्मेदारान और भी दीगर हजरात यहाँ हाजिर हुए हैं इसी बात को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए। ಇವತ್ತು ಸಿ ಆಫೀಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1930 ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಒದ್ದೋಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ದಿವಸವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಆ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ, ಈ ಒಂದು CAA, NRC, NPR ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ, ಜಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿರುವಂಥ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರದು. ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಗಳಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮೌಲಾನಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ.